लेकिन जी उसके बाद यानी कि ये तफ्तीश चली जाती है डीएसपी अली अब्बास बरकी सर्कल के पास। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर सब इंस्पेक्टर के पास एफआईआर आपकी तफ्तीश थी, जी जी, तो एक डीएसपी जो गस्टेड अफसर होता है बिल्कुल उसके पास चलेगी, फिर तो तफ्तीश आपकी बेहतर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग तो इस चीज़ पे खुश थे बहुत ज़्यादा कि जी हमारी तफ्तीश जो उनसे एक डीएसपी लेवल पे चली गई है। हाँ। अब तो हमारी सपोर्ट भी की जाएगी और कम से कम हमें इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन डीएसपी अली अब्बास साहब वो एक ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर एक एंटी करप्शन की एफआईआर थी जिसमें वो साल सस्पेंड रहे। अच्छा। जिनकी 2 डीपीएं से खारिज हुई, कैंसिल हुई, जिसके बाद 2 डीपीसी में जिनका नाम भी नहीं आया, पूरा वो 1 साल एंटी करप्शन के पर्चे में सस्पेंड रहे हैं। मेरी तफ्तीश तो किसी ईमानदार बंदे को देनी चाहिए थी, किसी होनेस्ट आदमी को देनी चाहिए थी। डीएसपी अली अब्बास साहब वो थे जिन्होंने मेरे से तफ्तीश जाते ही दूसरे दिन पैसे मांग लिए। पैसे मांग लिए जी। मेरे पास गवाह भी मौजूद है। इन्होंने मुझे कहा कि जी हमने सीडीआर और सीआर वगैरह कुछ निकलवाने हैं जिसकी फ़ीस है मियाँ साहब आपको देनी पड़ेगी। सीआरओ ब्रांच, बिल्कुल जी, वो तो मेरे लॉयर था। इन्होंने मुझे बाद में बताया कि मियाँ साहब इस तरह की कोई फ़ीस ही नहीं है। इन्होंने मुझे कहा जी आप 2 लाख रुपया दें। 2 लाख रुपया जी, बिल्कुल। इन्होंने कहा जी आप 2 लाख रुपया दें। मैं आपने दिए जी, मैं बताता हूँ आपको जी। मैं, मियाँ उस्मान साहब, ये मियाँ मज़हर साहब, ये मेरे साथ मौजूद थे। हम लोग डीएसपी साहब के ऑफिस गए। इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी मेरी बात सुने। मैं कहा डीएसपी साहब मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपया नहीं है। मैंने लाख रुपया डीएसपी साहब को दिया। ये इनका ऑफिस है, इनके ऑफिस के बीच एक छोटा कमरा, हम लोग पीछे चले गए। डीएसपी साहब को मैंने 1 लाख रुपया दिया। डीएसपी साहब ने, अकबर नाम का पीएसओ था, उसे कहा कि जी जल्दी से मियाँ साहब के लिए घर से चाय बनवा के अच्छी सी लाएं। बकायदा इन्होंने वो साहब उन्होंने ऑर्डर किए क्रॉस वर्शन के। हमारी आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल हमारा हो गया, तो मेडिकल आपका हक था क्रॉस वर्शन का जी। हमारी क्रॉस वर्शन हुई तो उसके बाद भी यानी कि वो थ्रेड वेपन लेके मेरे घर के आगे क्रॉस वर्शन हो गई, फिर तो उनको सख्ती आनी चाहिए। सख्ती आनी चाहिए थी ना जी। हम लोगों की क्रॉस वर्शन दर्ज हुई। अच्छा, जब क्रॉस वर्शन हुई तो उसके फ़ौरन 2 दिन बाद मेरी डेट थी। मैं कोर्ट गया, मैंने देखा यार मैं नहीं बेल करवाई, मैं ही जा रहा हूँ अपना ना डेट्स पे। मैंने जैसा होगा, मैं कहा जैसा भी कैसा कानून है कि मैं देखिए मेरे पे एक एफआईआर दे दी, मेरा एक बच्चा दुनिया से चला गया। मैं देखिए इंसाफ के लिए आपने पहले मेरे जज साहब ने मेरे साथ इंसाफ किया ना। उन्होंने कहा जी आप देखिए मुद्दई से मुल्ज़म बन गया, देखिए आप इंसाफ लेने लगे। मैं कहा देख ले मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा देखें आज इतने दिन गुजर गए हैं, मैंने उसके बाद आज के दिन तक सारी डेटें देखी हैं मैंने, 2.5 महीने। मैं इंटरम बेल पे मैं रोज़ जाता हूँ जिस दिन की डेट होती है। क्रॉस वर्शन होने के बावजूद उन्होंने, डीएसपी साहब ने उनको ना इंटरम में करवाने का कहा, ना आज तक बिल मुशाफा गुफ्तगू करवाने का कहा। मज़ीद मुझसे डिमांड कर ली पैसों की। किसने? अली अब्बास साहब ने जी, डीएसपी अली अब्बास बरकी सर्कल जोन से हैं जी। मज़ीद मेरे से इन्होंने पैसों की डिमांड कर ली। जब मेरे से मज़ीद पैसों की डिमांड की ना, 15 दिन गुजर गए मेरी क्रॉस वर्शन को। मैंने डीएसपी साहब को कहा कि जनाब वो तो अभी भी वेपन लेके मेरे घर के आगे से गुजरते हैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे स्कूल गोएंगे, वो अगर जाते हैं कहीं उनके पीछे बाइक से लगाते हैं, डराते धमकाते हैं कि मैं बैक फुट पे आऊँ। जनाब आपकी क्रॉस वर्शन हुई या ना हो हमारे लिए किस फ़ायदेमंद है? आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, कोई रेट क्यों नहीं करते? मुझे कहता है जी मेरी मैचों की ड्यूटी है जिसकी वजह से अभी मैं रेट नहीं करता। मैं कहा सर लेकिन वो कोई नुकसान हो जाएगा। मैं कहा वो हमारे घर के बाहर रात को 11:35 पे वेपन लेके आए। मैं कहा 15 दिन हो गए। इन्होंने कहा जी मैं आज सुबह ही उनको रेट करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। मैं फिर 2 दिन बाद अली अब्बास साहब के पास गया। मुझे कहता है जी मियाँ साहब बात इस तरह है, रेटें आपको पता है इस तरह नहीं होती। मैंने कहा जी किस तरह रेटें होती हैं? मुझे कहता है जी आपको पता है भाई अखराजात होते हैं जी, आप मुझे 5 लाख रुपये दें। और मैंने कहा जी लाख रुपये आपने मुझे सीडीआर का और सीआरओ वगैरह का मांग लिया, बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद हैं जी, मैंने पैसे दिए हैं, इनके सर पे कुरान रख के कहीं इन्होंने मेरे से लाख रुपया लिया है या नहीं लिया। ये अपने, इनका भी एक बेटा है, ये बकायदा घर बना रहे हैं जी। इन्होंने मुझे बताया जी मैं घर बना रहा हूँ तो मुझे वो टाइलों वगैरह की बड़ी ज़रूरत है, आपको कोई टाइलों वाला वाकिफ़ है? मैंने कहा जी मैं टाइलों का हमारा काम नहीं, हमारा काम ही प्रॉपर्टी का, हमारा दूसरे मामला है, हम लोग टाउन डेवलपर है, हमारा इस तरह का काम ही नहीं है।